श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 72 श्लोक 14। मैं आवृत्ति करता हूँ, उसके बाद को दोहरा दीजिएगा। वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषयास्यायितरेतस्पृधा ध्यानन्तप्रजास्वा अतिनिर्घृणा प्रभो मृत्युं पुरस्ता विगणस्य दुर्मदा। तयैव कृष्णाद्य गभीररमसा दुरन्तवीरेण विचालिताश्रिय। कालेन तन्वा भवतोऽनुकम्पाय विनष्टदर्पाश्चरणौ स्मरामते। अथो न राज्यं मृगतृष्णरूपितं देहेन सत्पततारुजम्भुवा। उपासितव्य स्पृहा मे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनम्। वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषयास्यायितरेतरस्पृधा ध्यानन्तप्रजास्वा अतिनिर्घृणा प्रभो मृत्युं पुरस्ता विगणय्य दुर्मदा। तयैव कृष्णाद्गभीररमसा दुरन्तवीरेण विचालिताश्रिय। कालेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया विनष्टदर्पाश्चरणौ स्मरामते। अथो न राज्यं मृगतृष्णिरूपितं देहेन सत्त्वत्पततारुजम्भुवा। उपासितव्य स्त्रियया मे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनम्। आवृत्ति कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद कीजिए।
वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषास्या इतरेतरस्प्रधा द्वनन्तः प्रजा स्वाति निगुणा प्रभो मृत्युं पुरस्त्वाभिगणय दुर्मदा ता एव कृष्णाद्य गम्भीररहंसा दुरन्तवीरेण विचलिताः श्रिया कालेन तन्वा भवतो अनुकम्पया विनिष्टदर्पाश्चरणो स्मरामते अथो न राज्यं मृगतृष्णरूपितं देहेन शश्वत्पततारुजाम्बुभा उपासितव्यं स्पृहामहे प्रभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनम्। हरे कृष्णा। और कोई करना चाहते प्लीज? शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। वयम हम पूरा इसके पूर्व श्री ऐश्वर्य के मद नेसे से नष्ट विनष्ट दृष्टय जिसकी दृष्टि जिगीषया जितने की इच्छा से अस्या इस पृथ्वी इतर इतर एक दूसरे से इस स्पर्धा लड़ते झगड़ते ध्यानंत आक्रमण करते प्रजा नागरिक स्व अपना निजी अति अत्यधिक निर्घृणा क्रूर प्रभो हे प्रभु मृत्यु को पुरः समक्ष तो आपको अविगण्य परवाह ना करके दुर्मदा उद्धत ते वे एव निस्संदेह कृष्ण हे कृष्ण अद्य अब गभीर रहस्यमय रमहसा गतिशीलता दुरंत दुर्दम वीरेन बल से विचालितः चले जाने के लिए बाध्य हुए श्रीह हमारी ऐश्वर्य से कालेन समय से तन्वा आपका साकार रूप भवतः आपको अनुकंपया कृपा से विनष्ट दर्पा जिसके गर्भ चरणों दो पांवों को स्मरण करे ते तुम्हारे अनुवाद। इसके पूर्व धन के मद से अंध होकर हमने इस पृथ्वी को जीतना चाहा था और इस तरह हम अपने ही प्रजा की क्रूरता पूर्वक यातना देते हुए विजय पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। हे प्रभु हमने उद्धत होकर अपने समक्ष मृत्यु रूप में उपस्थित आपका अनादर किया, किंतु हे कृष्ण अब आपका वह शक्तिशाली स्वरूप जो काल कहलाता है और रहस्यमय ढंग से तथा दुर्दम रूप में गतिशील है, उसने हमसे हमारे ऐश्वर्य छीन लिए हैं। चूंकि आपने दया करके हमारे गर्व को नष्ट कर दिया है, अतएव हमारी आपसे जांचना है कि हम केवल आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहे। श्लोक संख्या 14। अथो इसके आगे नहीं राज्य मृग तृष्णा की तरह रूपितम प्रकट होने वाला देहेन भौतिक शरीर से शाश्वत निरंतर पतता मर्त रुजाम रोगों के भुवा जन्मस्थान उपासितव्यम सेवा किए जाने के लिए इस स्प्रिया में हम लालायित रहते हैं। विभो हे सर्वशक्तिमान
क्रिया पुण्य कार्यों का फलम फल प्रेत्य अगले जन्मों में जाकर च तथा कर्ण कानों के लिए रोचनम लोभ अनुवाद। अब हम कभी भी मृग तृष्णा तुल्य ऐसे राज्य के लिए लालायित नहीं होंगे जो इस मर्त शरीर द्वारा सेवित हो, वह शरीर जो रोग तथा कष्ट का कारण हो और प्रत्येक क्षण छीन होने वाला हो। हे विभु, ना ही हम अगले जन्म में पुण्य कर्मों के दिव्य फल भोगने की लालसा रखेंगे, क्योंकि ऐसे फलों को वादा कानों के लिए रिक्त बहलावे के लिए समान है। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य है कि श्लोक की राज्य को अथवा राजनीतिक प्रभुता को बनाए रखने के लिए मनुष्य को कठिन श्रम करना होता है। फिर भी वह शरीर जो कि मनुष्य की राजनीतिक शक्ति को बनाए रखने के लिए कठिन परिश्रम करता है, स्वयं नश्वर है। प्रतिक्षण यह शरीर मृत्यु की ओर बढ़ता रहता है और हमें अनेक कष्टप्रद रोग भोगने पड़ सकते हैं। इस तरह शुद्ध आत्मा के लिए संसारी शक्ति का यह सारा खेल समय का अपव्यय है। उसे तो अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करने की आवश्यकता रहती है। वैदिक शास्त्र तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में उन लोगों के लिए जो इस जीवन में पुण्य कर्म करते हैं, अगले जन्म में समृद्धि तथा सार्गिक भोग दिलाने के अनेक वादे मिलते हैं। ऐसे वादे सुनने में मधुर लगते हैं, किंतु वे इससे अधिक कुछ नहीं है। भौतिक भोग चाहे स्वर्ग का हो या नरक का हो, शुद्ध आत्मा के लिए एक प्रकार का मोह है। भाग्यशाली राजाओं को अब जबकि उन्हें भगवान कृष्ण का सानिध्य मिला है, भौतिक सृष्टि के मायाजाल से परे उच्चतर आध्यात्मिक सत्य को अनुभूति हो गई है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप भागवत के श्लोकों की मैं सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। तो गिरिब्रज किले से निकलने हुए राजा लोग छुड़ाए गए, जो जरासंध ने बंदी बनाए थे 20,800 राजाओं का। और इन सब राजाओं को जब 1 लाख हो जाते तो जरासंध ने इन सबों को भैरव के पास बलि देके अपनी शक्ति बढ़ाता। तो ये जरासंध की जो तंत्र या मंत्र साधना थी, और आपने भोग और ऐश्वर्य और शक्ति को बढ़ाने के लिए नर बलि देने की ये इरादा से ये सब राजाओं को बंदी बनाया गया था। भगवान की कृपा से आज सब
मुक्त हुए तो उन्होंने प्रार्थना व स्तुति किए भगवान को दर्शन करके। वयम पुरा श्री मदनष्ट दृष्टयो, हे प्रभु आपकी कृपा से हमारी जो अहंकार थी, जो गर्व था, वो नष्ट हुआ। क्या गर्व? हम रजोगुणी और रजोगुणी सम्मिलित सब राजाओं, राजपद था, राज सिंहासन थे, प्रजा को शासन करते थे और निशंसता पूर्वक था, कहते हम लोग शासन किए। और हम अपने संपत्ति से, अपने राजपद से और हमने बल से हम गर्वित थे, है ना। तो गर्व होता है राजा का, उनके राज सिंहासन, उनके राज्य, उनके प्रजा आदि से गर्व अनुभव करता, गर्वित होते हैं। तो आपके दया से वो गर्व तो नष्ट होगी और हम आपको काल के रूप में, मृत्यु के रूप में आपको हमने देख नहीं पाए, है ना। आपके अनादर किया और आपको समझ नहीं पाए, किंतु आपकी जो दूसरे स्वरूप हैं, जो काल कहलाता है, वो तो रहस्य, अति रहस्य जनक रूप में काम करता है और वो दूरदमनीय है, शक्तिशाली है और प्रचंड गतिशील है। उनसे हमसे हमारा ऐश्वर्य छीन लिए हैं, हमारी राजत्व चली गई, हम बंदी बनाए गए और पशुओं की भांति जंजीरों में जकड़ा पड़ा इस गिरिब्रज किले में है, अंधेरे में थे हम। तो हमारे साथ कुछ चले गए, है ना। राज्य गए, प्रजा चली गई, सिंहासन चली गई, अपने स्वजनों से बिछड़ गया और हम बंदी बनाए गए। तो हमारी सारी ऐश्वर्य और सब कुछ तो छीना गया। तो ये तो आपकी काल शक्ति है, दुर्दैव काल शक्ति, जो सबके सब कुछ छीन लिया जाता है। इस भौतिक संसार में जो भी कुछ प्राप्त होता है जीवों की, है ना, उनके शरीर, उनके स्वजन, उनके धन, उनकी वस्तुएं, उनके भोग के सारे सामग्री आदि सब छीन जाता है, छीन लिया जाता है। वो अपने आप ना दे, कृष्ण के चरणाश्रित ना हो, तो काल के रूप पे प्रहार करता है। महाकाल के रूप पे प्रचंड प्रहार, जो मृत्यु के रूप में जाना जाता है, सबों को छीन के ले जाता है ना। मृत्यु सर्व रश्चहम, मृत्यु सब कुछ छीन ले जाता है। तो राजा जनों कहते हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, हमारे सब कुछ तो आपने छीन लिए हैं और अच्छा किया, आपने कृपा की, आपने दया कीजिए, दया की आपने, इसीलिए आपने छीन ले। क्योंकि हम आपने दया करके हमारे गर्व को नष्ट कर दिया है ना। गर्व को आपने मदन नष्ट, श्रीमद नष्ट दृष्ट, हमारे गर्व को आपने नष्ट कर दिए हैं और अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, है ना। ये तो दया है हम सब जनों के ऊपर, आपने दया की, दया कीजिए। और तब हमारी आपसे जांचना है कि हम केवल आपके चरण कमलों का शरण ग्रहण करें, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करें। ये तो एक भक्त की उद्गार है ना, एक भक्त की उद्गार है। और फिर आगे कहते हैं, हम तो मृग तृष्णा में पड़े थे, है ना। ये जो राज्य, ये प्रजा, ये राजपद, ये सिंहासन, इस भौतिक संसार की जस और प्रतिपत्ति, ये तो मृग तृष्णा की तरह है ना। और इस शरीर से भोगे हुए जाने वाला चीजों के लिए हम लालायित थे और इस शरीर से भोगते थे हम। कौन सा शरीर? जो शरीर क्षण क्षण नष्ट होता है और अवश्य पतंत अवश्य, और एक दिन अवश्य गिरेंगे और गिरेंगे, वो हर पल छीन होते जाता है, रोगग्रस्त होता है। इस शरीर को भोगने के लिए, भोगाने के लिए, इनको सुख देने के लिए हमने ये मृग तृष्णा की तरफ धावित हो रहे थे। मृग तृष्णा वो एक उपमा है, जैसे जब हिरणों के झुंड प्यासा से, पानी ना मिलने से, प्यासा की वजह से तड़पता है और मरुस्थलों की तप्त बालू के ऊपर भागने लगता है। ऊपर तो प्रखर सूर्य के तेज जो अग्नि की तरह बरसते रहते हैं और
ये मृग पशु बेचारा नहीं जान पाता है, तो प्यासा के वजह से वो पानी की तलाश में भागता है। तो उसको दूर पानी दिखाई देता, वो पानी नहीं था, पानी नहीं होते, वो सूरज की रोशनी जब बालुका के ऊपर पड़ता है तब तो बालू के ऊपर तो प्रतिबिंबित होता है। तो उस प्रतिबिंब से जल की ऊपर जैसे तरंग होता है, तरंग के लहर होते हैं, ऐसे दिखाई पड़ता है बहुत दूर से। तो ये अबोध पशु समझ नहीं पाता, वो सोचता है वो दूर तो वहां पानी है, लेकिन पानी के ऊपर जो लहरें हैं देखो तरंगायित हो है, भागो चलो वहां पानी मिलेंगे। और झुंड के झुंड हिरन तब तो बालू के ऊपर भागता है, और जितने जोर भागता है और गति को बढ़ाता है, उतने तीव्रता से वो जो पानी की जो मृत छाया है, मृत वो पीछे चल आगे बढ़ जाता है। तो सोचता और भागेंगे तो और प्राप्त हो जाएंगे, और भागेंगे तो और प्राप्त। ऐसे करके उसको पानी कभी भी नहीं प्राप्त होता है। वो तड़फ के अपने प्यास के वजह से भागते हुए शरीर में क्लांत होकर गिर पड़ता है, और तब तो बालुका में झुलस जाता है और अपने शरीर को छोड़ देते हैं। ये मृग तृष्णा है। भौतिक संसार के भोग की प्रवृत्ति भी मनुष्य के लिए यही है। जितनी भोगने की प्रवृत्ति करता है उतनी उसके लालसा बढ़ता है। उसके लालसा कभी भी तृप्त नहीं होता, कभी भी। जिस शरीर के लिए वो भोगने के लिए सोचता है उस शरीर को वो कभी भी तृप्त नहीं करता, इंद्रिया कभी भी तृप्त नहीं होता। और एक दिन काल के रूप में मृत्यु उसके ऊपर प्रहार करता है और छीन के ले जाता सब कुछ है। तो उसको तृष्णा ही रह जाता है। हिरण की जैसे तृष्णा है, छटफटा के बालू के ऊपर छटफटा के शरीर छोड़ता है, ऐसे ही जीवों की दशा होता है। इस संसार दुखमय संसार में इंद्रियों को सुख देने के लिए प्रयत्न करते हुए जीव अपनी अतृप्ति कभी भी तृप्त नहीं होता है ना, तृष्णा रही जाता है और शरीर को छोड़ देता है। तो राजा लोगों ने कहता है ऐसे मृग तृष्णा में हम फंसे थे और इस शरीर को हम तृप्त करना चाहते थे, और जो शरीर दिनों दिन क्षीण होते जाता है, रोगग्रस्त होते, अनेकों कष्टों के कारण है ये शरीर, है ना। तो प्रत्येक क्षण क्षीण होने वाला है। ये विभु, ना ही हम अगले जन्म में कोई पुण्य कर्म को भोगना चाहता है। ये पुण्य कर्म करके व पुण्य कर्म के फल भोगना जो स्वर्गिक फल है, स्वर्ग की प्राप्ति या स्वर्ग में जाके सुख प्राप्त करना, ये जो अच्छे अच्छे बातें हैं ये कानों को बहुत सुहावना लगता है, किंतु इसमें हम आप फंसते नहीं। अब ये हमको नहीं चाहिए। आपकी कृपा से हम आपके चरण चाहते हैं, आपके चरण आश्रित होना चाहते हैं, आपके चरणों की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। ये तो एक भक्त के उद्गार है। ओह भाग्य इस राजाओं की है ना। ओह भाग्य है। आप देखिए, बंदी बनाए, जंजीर से जकड़ा हुआ है, और गिरिब्रज के लिए है एक गुफा है बहुत बड़ी, जिसमें जरासंध ने इस सबों को रखा था, पशुओं के भांति बांध के रखता था, है ना। और कभी कभी 10 दिन 12 दिन भी कुछ खाना दे देता था। जिसको जिंदा रखा, है ना, कैसे भी करके जिंदा रहे तो इसको बलि चढ़ा पाऊं, है ना। बलियों के पशु को लोग कैसे रखता है ना, ऐसे इन सब राजाओं को बांध के गिरिद्रोणी किले के अंदर बंदी बनाए रखा। आप सोचो, एक राजा था, है ना, राजपद था, सिंहासन थे, और आज बंदी बनाया गया, है ना। तो उसको सब कुछ छीन गया, है ना। असहाय थे, असहाय लाचार थे, और मृत्यु नजदीक था उन सबों की, है ना। खुद मर जाए और नहीं तो बलि तो चढ़ी जाएंगे, है ना। तो हर पल वो मर रहा है ना, पल पल पे मर रहा था। असहाय अवस्था थी, है ना, लाचारी थी, और ग्लानि थी हृदय में, है ना। दुख थे, घनीभूत दुख चारों तरफ घिरा हुआ, जकड़ा हुआ था। कुछ भी क्षमता नहीं थे, कुछ भी नहीं कर सकते। वो जानते थे 10,000 हाथियों के बल रखने वाले जरासंध से हम कोई नहीं छुड़ा पाएंगे, ना हम कभी मुक्त हो पाएंगे। तो इसी कष्ट में, ऐसी दुर्दैव परिस्थितियों में, असहाय अवस्था, लाचारी में भाग्य जाग उठी इस राजाओं की। सहारा इन्होंने द्वारकाधीश कृष्ण की शरणापन्न हो गए,
सुने थे भगवान कृष्ण को ख्याति तो सर्वत्र व्याप्त होती, पूरे संसारों में फैला हुआ। ये सब राजाओं ने सुने थे, है ना। नारद आदि भक्तों के मुखों से सुने थे। भगवान के भक्त जन जो भगवान के गुणगान सर्वत्र करते रहे, भगवान की लीलाएं और भगवान की गुण गाथा तो संसार में चारों तीनों लोकों में फैला होता है। तो भाग्य इन लोगों के थे जो इन्होंने सुने थे किसी न किसी मौके पे। जो देखो भाई, इस संसार में छुटकारा देने वाला तो एक ही व्यक्ति होता है और वो है द्वारकाधीश कृष्ण है। हम कैसे भी करके उनके शरणापन्न हो जाते हैं तो हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये सब भी सुने थे कि भाई ये जो जरासंध है जो 10,000 हाथियों के बल रखता है, इनको 17 बार पराजित किए थे, है ना, धूल चटाए थे, वही द्वारकाधीश कृष्ण है ना। तो हम सबों की मुक्त और बचाने वाले तो एक ही व्यक्ति हैं, कृष्ण है ना, कृष्ण है। भगवान कृष्ण के शरणापन्न होंगे। गिरिब्रज किले के अंधेरा में जब जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, है ना, मुक्त होने की कोई रोशनी ना थी, कोई ना था साथ में, कोई आशा नहीं थी, उस समय एकमात्र भरोसा तो कृष्ण थे, जो जीवों के पास हमेशा रहता है ना, हमेशा। जब हार दरवाजा बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाते हैं, सर्वत्र ग्लानि छा जाती है, असहाय अवस्था होती है लाचारी, जब कुछ भी करने के लिए नहीं रह जाता है, तो सिर्फ दो ही रास्ता है, अपने को मार दो जो पाप, आत्महत्या कर लो जो पाप है ना। आत्महत्या करने से कोई जीवन की समाप्ति थोड़ी होती है, वो तो दूसरे जीवनों की शुरुआत हो जाएंगे। मृतस्य ध्रुव जन्म के बाद ही मृत्यु और मृत्यु के बाद ही फिर जन्म होता है ना, जातस्य ही ध्रुव जन्म मृत सच, है ना। तो अपने को हनन कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो फिर हाथ में लगेंगे पाप, है ना, घनीभूत पाप लग जाएंगे, और अगली बार जो जन्म तो वो शरीर भी ना प्राप्त होगा, तो प्रेत की शरीर भटकते रहेंगे, है ना। जीवात्मा दुखों के अंधकार में जाके गिर जाएंगे। और दूसरे रास्ता है मृत्यु के लिए दिन गिनते रहे, काल के रूप में भगवान प्रहार करे और शिकार कर ले, वो भी मृत्यु पराजय की तरह है ना। मृत्यु में आपको महाकाल के रूप में भगवान प्रहार करे, वो तो सचमुच जीवन की पराजय स्वीकार करता है जीव। किंतु जीव के पास एक रास्ता है, वो कृष्ण की तरफ शरणापन्न हो जाए, है ना, कृष्ण की चरणाश्रित हो जाए, कृष्ण के नाम फोटो में ग्रहण कर ले, है ना, तो फिर वो बच सकता है ना, उसको भरोसा मिल सकता है ना, वो भय को जीत सकता है, भय को जीत। और इस राजा लोगों ने वही किए। अंतिम क्षणों में जब देखिए असहाय अवस्था, कोई नहीं बचाने वाला है, इस गिरिब्रज किले के अंधेरा से कौन बचाने वाला है, तो उन्होंने सहारा ले लिए, है ना। भव भय भंजन, भगवान कृष्ण के सहारा ग्रहण कर ले, ऑटो में नाम उच्चारण कर ले, हे कृष्ण रक्षा कीजिए, हे द्वारकाधीश आप दया कीजिए, आपके बिना हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है ना। ये भाग्य है जीव की, सद्बुझ भाग्यवान है। बाकी सौभाग्यवान या भाग्यवती तो किस चीजों की है? इस संसार में मनुष्यों के दिए गए आशीर्वाद किस कामों की है? संसार में, भौतिक संसार में वस्तु में जकड़ना है और जकड़ के अपने पापों को बढ़ाना है। भाग्यवान तो वो व्यक्ति है जो कृष्ण के आश्रय ग्रहण कर लेता, वो शरणापन्न हो जाता है ना, और पुकारता है, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आप ही रक्षा कर सकते हैं इस काल कोठरी से, इस अंधेरा से, ये प्रसुबत जीवन से आप ही मुक्त दिला सकते हैं, है ना। भाग्य जाग उठी इस राजाओं की, जिसके कथाओं को हम सुन रहे हैं, है ना। ऐसे भाग्यवान राजाओं हैं जिसकी भागवत में उनके वर्णन है, नहीं तो सदियों में इतिहास के पन्ने भरे हुए राजाओं से, राजड़ी की कथाओं में कहाँ हम उनको याद करते हैं। भाग्य तो इस राजाओं के हैं। क्यों? वो
भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के शरणापन्न हो गए, पुकारने लगे, हे कृष्ण रक्षा कीजिए, आपके बिना हमारा कोई ना, कोई ना, कोई ना। अंधेरा था उस गुफा में, जीवन की करने लिए कुछ भी ना था, जंजीरों में बांधा हुआ था, पशुवत बलि देने ही वाले थे जरासंध या मरने वाले थे, भूखा प्यासा असहाय अवस्था थी। ग्रहण कर लिए, कृष्ण को पुकार लिए, है ना, पुकार लिए। सुबह पुकारता, दोपहर को पुकारता, शाम पुकारता, भगवान के नामों को होठों में रख के सो जाता, सुबह जागता तो फिर कृष्ण को फिर पुकारता, है ना। कृष्ण नाम और कृष्ण नामों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। कृष्ण 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 है, कृष्ण केशव कृष्ण केशव त्राहि मां, रक्षा कीजिए हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश आप रक्षा कीजिए, आप रक्षा कीजिए, है ना। तो इंद्रिया शिथिल थे, आंखों में अंधेरा था, भूखा प्यासा था, मरने वाले थे, तो सहारा ले ली कृष्ण के नामों की सहारा, है ना। नाम रूपे कृष्ण अवतार है, नामों में तो नाम है और कृष्ण में तो भेद है नहीं। कृष्ण के नाम जब जपने लगे, उच्चारण करने लगे, शरणापन्न हो गया, शरणागत हो गया, तो कृष्ण लीला की स्फुरन होने लगे, हृदय में स्मरण होने लगे। द्वारकाधीश कृष्ण कैसे बचाए पांडव जनों की, कैसे रक्षा किए, अपने शरणागत जनों की रक्षा करते हैं। याद आए कैसे करके ग्रह से, मुख से उन्होंने छुड़ा के ले गए थे गजराज को, तो सारे लीलाएं प्रहलाद महाराज कैसे करके बच निकले थे, तो सारे लीला स्फुरन होने लगे हृदय में। तो फिर होठों में नाम हो, हृदय में लीला स्फुरन हो, तो फिर बाकी क्या रहे। नमो अकिंचन वृत्त्या निर्वित्त गुण वृत्त, ये अकिंचनों को तो धन है, जिसके पास कुछ ना हो। कृष्ण आप ही तो धरोहर, आप ही तो एकमात्र धन है। अपना लिए इस राजा, अपना लिए, अपना लिए। अहो भाग्य थी इस राजाओं की, अहो भाग्य, है ना। नाम थे होठों में, हृदय में लीला की स्फुरन थे, सुबह शाम पूरे समय तो कृष्ण की स्पर्श से, मानो को कृष्ण को आलिंगन करके सो जाता, जागता तो कृष्ण के स्पर्श से, है ना। कृष्ण ही कृष्ण है। इस गुफा के चारों तरफ अंधेरा थी, किंतु कृष्ण नामों में, कृष्ण लीलाओं के स्फुरन में, इस राजाओं के मुखों से ध्वनित शब्द हो गुंजारित थे इस गिरिव्रज किले के अंदर। तो फिर कमी क्या थी, फिर कमी क्या थी, है ना। जब रासिया जब विभक्त नहीं हुआ था, तब भक्त जनों ने प्रचार के लिए शुरू किए थे। तो उस समय रासिया गवर्नमेंट बहुत क्रूर थे, तो भक्त जनों की गीता छीन लिए, जला दिया गया, माला सब छीन लिए गए थे और सबों को बंदी बना के कारागृह में डाल दिए गए। प्रचंड उत्पीड़न करते थे, पिटाई करते थे और हाथों की उंगली छाले पड़ गए थे और पशुओं की तरह बांध के रखता था। और क्या गलती थी, कृष्ण नाम के प्रचार कर रहे हैं रासिया में, गीता को वितरण कर रहे, ये उनकी गलती थी। प्रचंड प्रहार थी, इतनी पीड़न करती थी, असहाय अवस्था में चिल्लाते थे भक्तजन। खाने के लिए कुछ भी ना, 2-3 दिन 4 दिन के बाद कुछ फेंक दिया जाता पशु की तरह। तो रोटी तो नहीं था, ब्रेड फेंका जाता था। तो माला तो छीन लिए थे, तो फिर भाई भगवान के नाम जपते तो मुख से उच्चारण तो करते थे, नाम के बिना तो रह ही नहीं सकते, किंतु गिने कैसे। हाथों में इतने प्रहार किए थे, उंगली की संचालन भी नहीं कर सकते थे, हाथ छद विकसित हो गए थे उंगली, तो फिर हाथों में भी संख्या पूर्वक नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए, भूखे रह के उस ब्रेड को पानी में भिगा के उसकी गोली बनाते थे और उसी से गिनते थे। नमकीन रोटी है ना, सॉल्टेड ब्रेड की वो कथा है ना, बुक है ना, उसमें आप पढ़ेंगे, आपके हृदय, आप सोचेंगे क्या भक्त के ऊपर ऐसे प्रहार है कृष्ण। आपको पुकारते रहे और गिनते रहे, जपते रहे और सहन करते रहे। कितनी असहाय सहन को, पीड़ा को ना सह कर पाने के शरीर भी छोड़ दे, किंतु कोई भाग्यवान तो जीत लिए, जीवन को धारण कर पाए और बाद में सब मुक्त हुए।
कृष्ण नाम के प्रचार हुए, सर्वत्र गलियों गलियों में आज कृष्ण नाम की गुंजार है, पूरे रासिया भक्त के समागम है ना। चप्पे चप्पे में आज मंदिर है, नाम हट्ट है और कीर्तन है। तो वो उस भक्ति जनों की बलिदान है, किंतु है तो सही। तो वो दशा है, भक्त जितनी पीड़ा होगी ना, जितनी कष्ट दिया जाए, उतनी दुर्दम भावना जाग उठती है। कृष्ण नामों में इतनी शक्ति होती है ना। कृष्ण की लीलाओं में ऐसी स्फुरन होती है। कृष्ण लीला और कृष्ण नाम, कृष्ण से भेद तो नहीं है। तो कृष्ण शक्ति से शक्तिमान होकर भक्तों के मनों में एक भावना जागृत होती। वो हारना नहीं चाहता, वो कृष्ण को भूलना नहीं चाहता है। और इस राजाओं ने ऐसे ही चीज को आज अपना लिए थे, है ना, अपना लिए थे। तो भगवान चल के आए मगध अपने शरणापन्न जनों को। और इस राजाओं ने एक दूत भी भेजे थे, हमने कथा सुनी ना पीछे, दूत भेजे थे। भाई कैसे भी करके भेजा होगा, मानो कि प्रहरी को कुछ घूस पैसा देके कैसे भी करके अपने बाहर के जनों से उन्होंने संजोग स्थापन, उनके माध्यम से उन्होंने खबर भेजाया था द्वारकाधीश के पास। जी हे विभु, हे जनार्दन, आप ही हम सबको बचा सकते हैं, हम आपके सेवक हैं, हम आपके शरणापन्न हैं, हमारे पास तो और कोई नहीं है हे कृष्ण, आपके बिना कोई नहीं है। आप बचाए, है ना, आप रख लेंगे तो बचा लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो और कुछ रास्ता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता। हे जनार्दन, हे प्रभु, आप हम सब आपके शरणापन्न है, शरणापन्न है। आप शरणागत तक हुए, शरणागत वत्सल है। आप शरणापन्न जनों को आप रक्षा करते हैं, सदियों से हम सुने हैं, हमको पता है। तो हम आपके शरणापन्न, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और हम इस 10,000 हाथी वाले शक्ति वाले जरासंध को हम पराजित नहीं कर सकते, बंदी बनाएंगे, पशुओं की तरह बांधा हुआ है। आप रक्षा कीजिए हे केशव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान अपने जनों के से कैसे रह सकते हैं, चल के आए मगध, है ना। जरासंध को मार के युधिष्ठिर को आनंद सुख प्राप्त कराना था, और इस राजा जनों को छुड़ाना भी था, है ना, मुक्त कराना और दर्शन भी देना था। इसीलिए जब जरासंध मारा गए और उनके पुत्र सहदेव को राजा बनाए, तो भगवान तुरंत आदेश दिए इस सब राजाओं को छुड़ाया जाए, है ना। किरीवत किला की दरवाजा खुल गई, राजा लोग सब बाहर आने लगे, है ना। इतने दिनों तक अंधेरी गुफा में बंद था, तो बाहर आते सामने खड़े हुए देखे चतुर्भुज द्वारकाधीश कृष्ण, शंख चक्र गदा पद्मधारी कृष्ण खड़े हुए हैं, है ना। जिस कृष्ण के नाम इनको होठों में थे, जो उस कृष्ण को निरंतर याद करते थे, है ना, वो कृष्ण आज चल के सामने खड़े हैं। तो भाई सुखदेव महाराज तो गिरिव्रज किले के दरवाजे के सामने खड़े हैं आपको बताने के लिए, हैं। और राजा लोगों ने एक एक करके निकल रहे हैं, तो मलिन वस्त्र हैं, भूखा प्यासा है और शरीर झुक गए हैं, है ना, पशुओं की तरह बांधा हुआ रखा हुआ था। खाना में कुछ भी नहीं देता था, कैसे भी करके शरीर को बचा के रखे थे। इतने दिनों तक तो बाहर के कोई दृश्य देखे नहीं, तो निकलते हुए आंखों में जब खोले तो खोल के सामने देखे तो देखे द्वारकाधीश कृष्ण खड़े हैं। जैसे गोमती नदी में स्नान करके सीढ़ियों में चढ़ के जब मंदिर में प्रवेश करके भक्तजन ललाई थे, लोलुप आंखों से खड़े रहते थे भगवान की एक झलक दर्शन करने के लिए। उस समय आंखों सारे भक्तों को देखने लायक होता है, सबों की निगाह उस तरफ है, कहां जहां कपाट खोले और द्वारकाधीश की दर्शन हो, है ना। आंख नहीं है, आंख तो प्याला है, पीने के लिए है उस समय। तो सामने चतुर्भुज कृष्ण खड़े हैं, है ना। भाई देखे तो देखे, कहां से देखे, चरण से देखते हैं, है ना। दोनों चरण है ना, जिस चरणों की पाने के लिए सदियों से कितने लोगों ने साधन भजन करते हैं,
जिस चरणों में लक्ष्मी जी सेवा करती है, इस चरणों, जिस चरणों में लालायित होके अपने भक्तजन अपने सारी निवेदन ज्ञापन करता है, तुलसी महारानी माला बन के चरणों की शोभा बढ़ाती है ना। उधर दोनों चरण, हे कृष्ण आपके चरण बहुत ही सुंदर है, और उस चरणों में तो तलवे तो लालिमा ही है, सूर्य उगता हुआ सुबह की है जो लालिमा ही है, वो दोनों चरणों की तलवे तो लालिमा जुटते हैं। और वो दोनों चरण जो सबको आश्रय प्रदान करने वाले, सब जनों को आश्रय देने वाले, तो लालायित, सब लोग लालायित होते हैं। तो राजा लोगों ने तो लालायित, जी हे कृष्ण हम आपके चरण आश्रित हैं। तो दोनों चरण कृष्ण के हैं और पहने हैं पीताम्बर, है ना, बिजली की भांति शोभायमान पीताम्बर, कमर में कमर बंद है और 4 भुजा हुए, शंख चक्र गदा पद्मधारी कृष्ण है। गले में बनमालाएं हैं और साथ साथ रत्नों की माला भी है ना। सीने में कौस्तभ है और कानों में कुंडल है, कुंचित बालों में तो मुकुट है सोने की, और हाथों में कलाई में सोने की कड़े हैं, बाजूबंद है। कहां से देखोगे? सुखदेव महाराज आपको पूरे झांकी दर्शन करा, खुद भी देख रहे हैं, मानो कि सबको निमंत्रण दे, देखो आओ मेरे पीछे पीछे आके देखो तो सही, आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। द्वारकाधीश कृष्ण की होठों पे मुस्कान है और शरीर के वर्ण तो नील कलेवर है, चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत वसन बनमाली, चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत वसन बनमाली, पीत वसन बनमाली, पीत वसन बनमाली, चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत वसन बनमाली, पीत वसन बनमाली, केली चलन मणि कुंडल, मंडित गंध जुग स्मित सली, गंध जुग स्मित सली। नील कलेवर, घन श्याम वर्ण है ना, नील वर्ण है। आकाशों में मेघ जब जमती हैं, जल कणाओं से पूरित मेघों से, पुंजीभूत मेघों जब होती हैं, बारिश शुरू नहीं हुई उससे पहले उसके विद्युत चमकती हैं, तो जो शोभा है वो शोभा है कृष्ण की, है ना। नील कलेवर, श्याम वर्ण है, पीत वसन धारण की, गले में बनमालाएं हैं, कानों में कुंडल है और होठों पे मुस्कान है, होठों पे मुस्कान है ना। तो भाई आप करे क्या राजा लोग, बताओ क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे। एक एक करके सब देख रहे, आंखों खोलते गिरिव्रज किले से बाहर आते सामने खड़े हुए देखे, तो क्या करेंगे आप बताओ, क्या करेंगे। सुखदेव महाराज की भाषा शैली देखो, आओ पढ़ते हैं, कहते हैं शब्द वर्णन किए हैं, पिबंत इव चक्षुर्भा, पी रहे थे राजा, आंखों से पिया जाता है। हे परमहंस चूड़ामणि, हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या बोलना चाहते हैं। सुखदेव महाराज कहते पिबंत इव चक्षुर्भा, आंखों से पी रहे थे। भाई आंखों से पिया जाता है,
पीने के लिए तो होठ चाहिए, भूखों से पिया जाता है। कोई स्वादिष्ट वस्तुएं हरे कृष्ण, सॉरी कट गया था, पता नहीं कैसे। तो पिबंत एव चक्षुर्भा, आंखों से पी रहे थे। सुखदेव महाराज वर्णन कर रहे थे, पी रहे थे प्याला भर के, दोनों आंख आज तो प्याला बन, है ना। भगवान के रूप राशि को पी रहे थे राजाओं ने, सब राजाओं ने उचक उचक के देख रहे थे, एक दूसरे के कंधों पे हाथ रख के खड़े हो रहे थे, कैसे भी करके, झुका हुआ था शरीर था ना, तो देख रहे थे। और भूखे की भूख, बहुत दिनों की प्यासा भूखा हो, उसके स्वादिष्ट वस्तु प्राप्त हो जाए तो क्या करता, बता कैसे पीता हो, है ना। कैसी उनकी लालसा जाग उठती है। आज इस राजाओं के कृष्ण दर्शन लालसा, है ना, प्राप्त हो गए ना, हो गए ना जो, तो क्या करे, क्या करे। दोनों आंखों से पी रहे थे, है ना, पी रहे थे। और कहते हैं आगे के शब्द हैं, सुखदेव महाराज कहते हैं, लिहंत एव जीवा, जीवा से चाट रहा था। क्या चाटेंगे भाई, क्या चाटेंगे। भूखे हुए व्यक्ति को कोई सुस्वाद पदार्थ मिल जाता है तो कोई कैसे चाटता है, देखा है ना आपको, कैसे चाटते हैं। एक बार जब हम जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के बाद वापस आ रहे दिल्ली की तरफ, तो भुवनेश्वर पहुंचे तो सबों के मनों में भावना जगी, भाई खीर चोरा गोपीनाथ को दर्शन हो नहीं पाए तो कम से कम प्रसाद मिल जाता तो वो भाग्य होता। तो गुरुदेव से हम सब वर्णन कर ही रहे थे, तो गुरुदेव ने किसी को फोन किया, तो गुरुदेव ने कहा मेरे एक भक्त आ रहे दर्शन करने के लिए बालासर, तो हम बोलते हैं उनको कुछ, तो बोलते हैं किंतु बोले नहीं महाराज, और किसी काम में व्यस्त रह गए। हम बालासर पहुंचे, वो भक्त आए तो आए, गुरुदेव को दर्शन करने के लिए आए, गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए आए थे। अपने साथ में बहुत सारे प्रसाद लेके आए। वो खीर जो मिट्टी की कुल्हड़ों में होती है, उसको अमृत के लिए कहते हैं ना गुरु माँ के नाम, तो अमृत के लिए बहुत प्रसिद्ध है ना। तो सबों को तो ऐसा था नहीं आशा जी कम से कम प्रसाद में किंतु मिल गए, तो सब तो बहुत आनंदित हुए। तो थोड़ी थोड़ी करके पाए, तो मिट्टी के कुल्हड़ों को सब लोगों ने फोड़ा और वो चाट रहे थे, है ना, उंगली से। वो इतना स्वादिष्ट होते हैं, चाट रहे थे। तो कम था प्रसाद और इतने लोग थे तो चाटने के लिए मिला बस, है ना। तो लिहंत जीवा, सुस्वाद पदार्थ को जैसे चाटा जाता होगा, ये राजा लोगों ने भगवान के सामने आके जीभा फैला के चाट नहीं रहे थे, अपने मनों में इंद्रियों में ऐसे सोच रहे थे जी ये चाटने योग्य है ये कृष्ण, है ना, है ना। कहां से कहां देखेंगे, चरणों से चाटेंगे,
निहंत एव जीवा। सुखदेव महाराज ने खड़े हैं ना सामने, तो अपने भावनाओं को अपने शब्दों में, वाणियों में प्रकाशित कर रहे थे, राजाओं की भावनाओं को वर्णन कर रहे थे। निहंत एव जीवा, जीवा से जिसे चाट रहे थे, है ना, छोड़ नहीं पा रहे थे, जो आंखों से पी रहे थे, जीवा से चाट रहे थे, और नासाओं से, नाकों से सूंघ रहे थे गंध को, है ना। भगवान के शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकलते हैं। भक्त जनों ने तुलसी अर्पित करता है, उनके पार्षद जनों ने वो तुलसी की खुशबू होती है और अपने शरीरों की खुशबू होती है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भाई जब मलय प्रदेश की चंदन हो और उसको घिसा जाए और उस चंदनों में कर्पूर मिक्स कर दो, मिश्रित करो, और कस्तूरी मिश्रित कर दो, और उसके बाद कमल फूलों की निर्यास निकाल के उसमें मिला दो, उसमें जो खुशबू होती है भगवान कृष्ण के शरीरों से ऐसी खुशबू निकालती है। तो एक बार किसी के नाकों को मिल जाए तो वो नाक जो है सूंघने के लिए हमेशा तरस रहता है, ये कहाँ जाने से मिलेगा ऐसा खुशबू, कहाँ जाओ कहाँ जाओ कहाँ जाओ, है ना। गुरुदेव के साथ हम जब दक्षिण भारत की यात्रा करते तो कावेरी नदी के तट पे श्रीरंग मंदिर है, विशाल मंदिर है। मंदिरों के प्रथम बाहर की गेट से प्रवेश करोगे तो दूसरे गेट में प्रवेश करते आपको खुशबू चारों तरफ सूंघने के लिए मिलता है। तो पहली बार जब गया तो मैं सोचता था ये खुशबू मेरे हाथ में लग क्या है कि कहाँ लगाया मैंने, ऐसा तो मैं खुशबू लगाता नहीं। तो चारों तरफ सूंघने के लिए प्रयास किया, तो जितने अंदर जा रहा था उतनी खुशबू बढ़ रही थी। तो भगवान के गर्भगृह जो है, जब भगवान के दर्शन करने गया तो उसमें खुशबू तो और थी। तब मैं बाद में भक्त जनों ने कहा ये भगवान की खुशबू है जो इस पूरे मंदिरों के सर्वत्र व्याप्त होती है। एक तो एक खुशबू और एक वो ओम नमो नारायण की मंत्र ऐसी गूंजती है, सद्भुत वैकुंठ की तरह लगता है वो मंदिरों के, है ना। आप कभी भी जाएंगे तो उस मंदिरों में आपको ऐसे भाव जी कहाँ आगे हम भी तो वैकुंठ है, सद्भुत वैकुंठ है ना। तो भगवान कृष्ण की खुशबू है, तो अपने नाकों को से खुशबू ले रहे थे, घ्राण ले रहे थे। तो इसलिए शब्द यहाँ पर है जिघ्रत एवं आसाभ्या, और दोनों हाथ बढ़ा के भगवान को आलिंगन करने के लिए जी चाह रहा था, है ना। इतना दिनों के बाद मिल जाए हे कृष्ण। तो जिघ्रंत शब्द इसमें है, रभंत इव बाहु भी, बाहु से आलिंगन करने के लिए जी चाह रहे थे उस राजाओं का, ये जाके कृष्ण को आलिंगन कर ले। कोई आके आलिंगन नहीं कर रहे थे, किंतु जो खड़े हैं स्तब्ध थे, सब अपनी बाहिक इंद्रियों तो से उनकी वृत्ति तो रोक गए थे, संचालन नहीं कर पाए थे। ऐसे नहीं चल के तुरंत भाग के आते कृष्ण की तरफ आबा के आलिंगन। जो जहाँ खड़े हैं सब वही खड़े थे, किंतु अपनी भावनाओं, मन में जो भावना थी उस भावनाओं को सुखदेव महाराज व्यक्त कर रहे हैं। सुखदेव महाराज तो खुद भी ऐसे करते हैं, है ना। कहाँ गंगा की तट है, कहाँ कथा है, और कहाँ आके गिरिव्रज किले के बाहर खड़े हैं और वर्णन करते हैं भावनाओं की, अपना भावनाओं की भी निवेदन कर रहे हैं। ये कृष्ण भाग के चले और आपको आलिंगन कर ले, है ना। रभंतम बाहु भी, दोनों बाहु फैला के आलिंगन करे। जैसे दूर देश में रहने वाले व्यक्ति बहुत दिनों के बाद अपने स्वजनों से मिलता है ना, और बहुत दिनों के बाद अपने प्रियजनों से मिलता है तो कैसे भागता है और आलिंगन करता है ना, करते हैं ना। राजा जनों ने सब भाग रहे थे, अपने मनों को भगा रहा था, हृदय को भगा रहे थे, और दोनों बाहों को प्रसारित करके भगवान कृष्ण द्वारकाधीश को आलिंगन कर रहे थे, है ना। ये बहुत सुंदर दृश्य है ना। एक बार वो ग्रुप में आए थे ना, जैसे हनुमान जी भगवान राम को आलिंगन कर रहे थे। भक्त कितना प्यार से आलिंगन करता है ना, प्रेम है ना, प्रेम से आलिंगन है। तो इतनी दिनों की तृष्णा थे इस राजाओं की, आज प्राप्त हो गए, आज प्राप्त हो गए, है ना। क्या करेंगे, बाहु तो बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ाए, आलिंगन कर रहे थे, और फिर सब आपने सब सिरों को झुका के प्रणाम कर रहे हैं,
है ना। इतने करने मात्र से उनके जो थोड़ी बहुत और भी पाप थे वो भी सब चले गए। एक तो दर्शन प्राप्त हो गए और भगवान को उन्होंने प्रणाम कर रहे थे, झुक रहे थे, अपने सिर को झुका रहे थे और अपने दोनों चरणों में प्रणाम प्रणुति निवेदन कर रहे थे, है ना। प्रणेम शब्द यहाँ पर है, प्रणेम प्रणाम। सेकंड होल्ड कीजिए। तो प्रणाम निवेदन कर रहे थे। तो ऐसे करने से राजाओं ने भगवान हरि के चरणों पर अपने आप में शीश रखकर उन्हें प्रणाम किया, शीश रखकर उन्हें प्रणाम किया। तो प्रणति निवेदन किए सबों ने। और क्या चाहिए? जो चाहिए था वो तो मिल गया इस राजा को, है ना। भक्त को तो यही चाहिए होता है। और चाहिए क्या था? आशा आज पूरी हो गई, जीवन की लक्ष्य पूरा हो गया, जो तृष्णा थी वो पूरी हो गई, है ना। तो और क्या चाहिए? भगवान अपने रूपों को बिखारते हुए हंसमुख चेहरे हैं ना कृष्ण के, हंसता हुआ अपने भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे, है ना। भगवान इसलिए तो चल के आए मगध, है ना। उस भक्त आज राजा जनों को सब प्राप्त हो गए। अद्भुत सुंदर कृष्ण की रूप है ना। तो प्राप्त हो जाए दर्शन तो आंखों प्याला बनता है। दोनों हाथ पसार के आलिंगन करना चाहता है और जीवा से चाटने का मन करता है ना। तो भक्त ठीक कहते हैं, जी किसने बनाया है कृष्ण आपको? कोई मानो को अमृत को छानकर उसमें उसको घनीभूत किया और उसमें सुधा उड़ाल दी, है ना। और नहीं तो अमृत सार ऐसी चिकन देह ही श्याम की तो ऐसी चिकनापना शरीर है, विग्रह है। और अंजन से रंजित है, दोनों आंखें खंजनों की तरह काम करता है ना। और जाने किसने घनीभूत ज्योत्स्ना राशि को स्थिर कर उसे भी निचोड़ कर मुख बनाया है इस कृष्ण की। फिर जबा कुसुम निचोड़ कर दोनों गंड तैयार किए, दोनों उनके गाले तैयार किए। बिंबफल की जीत कर किसने ओष्ठाधर गठित के होंठ बनाए उस कृष्ण की। और इनकी भुजाओं है हाथी के सूर के जितने वाले हैं। संग को जीता है कंठ देश ने, कंठसर ने कोकिल को जीता है। और पीले हरिद्रा को मिलाकर माने उन्हें किसने पीत वर्ण प्रस्तुत किया है। क्या उसी से पीतांबर अनुरंजित है, बनाया गया है ना। और हल्दी से रंजित करके पीतांबर बनाया गया। किसने विस्तृत प्रस्थ पत्थरों को मरकत मणि से मंडित किया। उनके वक्षस्थल की शोभा देखने ऐसा ही लगता है। और जाने किसने कानड़ फूलों की सुषमा मंडित किया है। ऐसा ही तन की आभा है, लावण्य है। कानड़ फूल में श्याम वर्ण की, नीले वर्ण की फूल उगती है इस वर्षा की ऋतु में, कानड़ पुष्प कहता है ऐसा। और फिर आगे किसी ने आदली अर्थात कलसी के निचले आधे भाग के ऊपर केले के पेड़ रख के वृक्ष को उल्टा रोप दिया तो कैसी शोभा होती। ऐसे ही उसके उरु जुगल है, जंघे है की शोभा है। पैरों की अंगुलियों के ऊपर जाने किसने दर्पण रख दिया है। तो ये चंडीदास की ये पद है। सुधा छनिया केवा ओ सुधा धिले चोगो ते मोती समीर चिको देहा। सुधा छनिया केवा ओ सुधा धिले
ढेले चगो तेमती श्यामर चिकन देहा अंजन गंजिया के बा खंजन बसाइल रे चांदनी गाड़ी कैल खेया गाड़ी के बा मुखानी वानल रे जबानी गाड़िया कैल गंड बिंब फल जिनी के बा ओष्ठ गड़ल रे भुज दिनिया करी सुंदर कंभोजनिया के बा कंठ बनाइल रे ककील जिनिया सुसा आरद माखिया के बा शारद बनाइल रे औछन हेरी पीताम्बर विस्तारी पाषाणे के बा रतन बसाइल रे हेमती लागए सभा कानड़ कुसुम के बा सुषम करिल रे हेमती तनुर देखिया कदली उपरे के बा कदलीर पिल रे ओइछे न देखी उर जुग अंगुली उपरे के बा दर्पण बसाइल रे चंडीदास देखे जुगे जुग सुधा छानिया के बा सुधा ढेल चगो तेमती श्यामर चिकन देहा तेमती श्यामर चिकन देहा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, पिताय गौतमानंद। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। प्लीज कीजिए। हरे कृष्ण। हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौतमानंद।